हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज इस बारे में बात करेंगे कि इस बार जॉब लेना क्यों जरूरी है और अगर इस बार जॉब नहीं लिया ना तो कितने बुरे हालातों से आपको गुजरना पड़ सकता है, उसके बारे में बात करने वाला हूं मैं आज। ये वीडियो मतलब आप इसे मजाक मत समझना। उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जो मुझसे बार बार ये कह रहे हैं कि भैया मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं, मैं अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लूं क्या, मुझे अप्रेंटिसशिप का ऑफर मिला है, रेलवे में ही ऑफर मिला है, या वो बच्चे कह रहे हैं कि भैया मैं प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लूं क्या। आप इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हो कि आप पूरी जिंदगी भर पछताओगे कि यार मैंने वो क्या कर लिया था, मुझे किसी ने क्यों उस टाइम पे नहीं बताया। मैं आप लोगों को इस बारे में बात करूंगा, बेरोजगारी किस स्तर पे जाने वाली है, आप लोग इस चीज को अभी समझ नहीं रहे हो। और आप लोग लकी हो, मैं बता रहा हूं सच में, अभी अभी पता चलेगा। आप लोग लकी हो जो आपसे 2019 में ही फॉर्म भरवा लिया गया और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है, लेकिन अगर आप इस चीज को आज समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी है क्या। क्योंकि कोरोना ने सबको रियलिटी दिखाई है। जो लड़के पहले ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गए थे उन लड़कों ने ग्रुप डी के फॉर्म भी नहीं भरे और आज वो लड़के रो रहे हैं कि यार हमने ग्रुप डी में फॉर्म भर दिया होता तो हमें कम से कम जॉब मिल जाती। क्योंकि प्राइवेट जॉब तो जिनकी थी उनके पास ही नहीं मिलनी तो दूर की बात है, और गवर्नमेंट जॉब जिनके पास आगे जॉब कैसे आ रही है वो आप लोगों को पता है। अब आप लोग खुद सोचो, मैं अभी आगे बात करने वाला हूं सारी चीजों पे, जितने भी टॉपिक्स हैं इन पे बात करूंगा कि इस बार जॉब लेना इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया। अगर इस बार जॉब नहीं ली गई तो कितने बुरे हालात हमारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो, जब 2019 की वैकेंसी का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, 2019 की वैकेंसी का, और जो 2018 में एएलपी की वैकेंसी आई थी उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो आप क्या समझते हो कि क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप 5-10 साल दे सकते हो? अगर आप 5 से 10 साल इंतजार कर सकते हो तो आप अप्रेंटिसशिप भी करो, प्राइवेट जॉब भी करो और इस बार पढ़ो भी मत। अगर आपके पास 5 से 10 साल हैं देने के लिए तो आप खूब आराम से प्राइवेट जॉब करो जितनी मन करती है। अभी मैं और भी बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ के हालात ऐसे हैं तो वो करें ना। मैं अभी बात करूंगा कि अगर प्राइवेट जॉब भी करनी है तो आप किस तरह से चीजें कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप ये चीज सुनो, मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये जो चांस आप लोगों को मिला है इससे बेस्ट चांस जिंदगी में आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि 1 लाख वैकेंसी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इतना आसान नहीं है, ना आज तक कभी देखी गई थी और ना कभी देखी जाने वाली है। वो किस वजह से आ गई थी वो आप लोगों को पता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ये वैकेंसी है 2022-23 की ही, तो इसलिए अगर ये पहले फॉर्म भरवा लिए गए तो आप लोग लकी हो। क्यों? आप लोग आज ही देखो, आज के न्यूज़पेपर में आया था कि 20 लाख टेट के फॉर्म भरे गए सिर्फ यूपी के अंदर। तो क्या समझते हो आपकी 20 लाख बीएड वाले बेरोजगार नहीं है? आप लोग खुद सोचो, जिन लोगों के पास प्राइवेट जॉब्स थी उनकी जॉब छूटी, जो विदेशों से आए जिनकी जॉब वहां से छूटी कोरोना काल में, और जिन लड़कों ने फॉर्म नहीं भरे थे ग्रुप डी के, आज वो मुझसे भी कॉल कर करके कहते हैं कि यार भाई कोई जॉब आए रेलवे में तो बताना। अब उन लड़कों के हालात बता रहा हूं मैं जिन लड़कों ने ग्रुप डी की जॉब छोड़ी थी, उन लड़कों को प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही है, प्राइवेट जॉब भी। और आप क्या समझते हो ग्रुप डी इतना छोटा है? मैं आपको बताता हूं, देखो एएलपी, ग्रुप डी, इनके अंदर बीटेक एमटेक वाले, एएलपी के अंदर तो 80% लड़के बीटेक वाले और एमटेक वाले और पीएचडी वाले हैं, और सेम हाल जेई का रहा था। एएलपी और जेई, इन दोनों में तो आप लोग बीटेक एमटेक और पीएचडी वाले ही देखोगे, और इसके अलावा डिप्लोमा वाले बहुत कम लड़के हैं। और सेम आप अगर ग्रुप डी की बात करो तो ग्रुप डी के अंदर अगर आप लोगों ने देखा हो तो जैसे श्रवण कुमार को देखा, जानते हो, बंदे ने बीटेक एमटेक किया था बॉम्बे से, उसके बावजूद भी उसने ग्रुप डी ज्वाइन किया था। तो आप ये मत सोचो कि छोटी जॉब है। ऐसी जॉब मिलने के लिए भी ना आप लोगों को ये नहीं पता है, अगर आप प्राइवेट जॉब करने जाते हो तो कितने बुरे हालात हो सकते हैं आपके। 10 से 15 हजार रुपए के लिए ना इंग्लिश में इंटरव्यूज होते हैं, क्या आप इंग्लिश में इंटरव्यूज क्वालिफाई कर पाओगे? और 10 से 12 हजार रुपए के लिए, और जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है आप लोगों के पास, श्योरिटी नहीं है जॉब की कि कब जॉब रहेगी कब नहीं रहेगी। अगर आपके पास इतना बेस्ट चांस है तो मैं तो चाहता हूं कि आप लोग इस चांस को ना खो। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस बार चांस खो दिया तो आप खुद सोचो कि जब 19 की वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है, ये वैकेंसी कंप्लीट होने में 2022 लगभग पूरा निकलेगा, हो सकता है 2023 के स्टार्टिंग तक भी ज्वाइनिंग हो। तो आप सोचो 19 से लेके 4 साल। तो अगर मैं नहीं कह रहा हूं, चलो आप खुद बताओ कि नेक्स्ट वैकेंसी, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वैकेंसी कब देखने को मिलेगी? जब 23 में ये वैकेंसी कंप्लीट होगी तो वैकेंसी आएगी लगभग 24 या 25 में, और अगर 24 या 25 में वैकेंसी आई तो आप खुद सोचो कि कितने बुरे हालातों से आपको गुजरना पड़ सकता है। फिर वो अगले 4 सालों में कंप्लीट होगी और इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी। रेलवे के भी मैक्सिमम काम कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं, आप लोगों के भी जो काम थे ना डिफिकल्ट वाले, वो सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं। कलर, अभी जो कोचेस के कलर चेंज हो रहे हैं वो सब काम कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं। रेल पथ पे बहुत सारे काम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि आगे आपके पास बेस्ट चांस आएंगे, इससे भी बेस्ट चांस आएंगे जैसे ये चांस आया। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए ना
तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने वाले हो, क्योंकि आईटीआई आगे से एलिजिबल हो जाएगी, ये सरकार ने पहले से बोल रखा है। आपके फिर क्या करोगे आप? 2 साल आईटीआई में लगाओगे। भाई 2 साल जो आईटीआई में लगा रहे हो ग्रुप डी के लिए, और अभी आपके सामने ग्रुप डी पड़ी हुई है, तो क्यों आप डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं लेना चाहते? क्यों आप दोबारा से आईटीआई करना चाहते हैं, फिर 5 साल का इंतजार करना चाहते हो? मतलब अच्छा लग रहा है आप लोगों को? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस टाइम पे ना तो पढ़ने में इतनी सी भी कोताही करो, और ना टेस्ट सीरीज लेने में कोताही करो, ना बुक्स लेने में कोताही करो। आपके 1000 रुपए या 500 रुपए जो इस टाइम पे खर्च करोगे एनसीईआरटी वगैरह लेने में, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आपने इस टाइम पे जो चीजें खर्च कर ली, जैसे मैंने बोला कि प्लेलिस्ट वगैरह देख लो, अगर आप इस टाइम पे कर लोगे, बेस्ट टाइम है। ऐसा टाइम जिंदगी में कभी नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 1 लाख वैकेंसी, वो भी परमानेंट, आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। 30,000 रुपए 35,000 रुपए सैलरी होगी जब ज्वाइन करोगे तो, और 30,000 रुपए 35,000 रुपए जाके प्राइवेट कंपनी में पूछना किस बंदे को मिलते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे 10,000 रुपए में, बीटेक वाले बच्चे 12,000 रुपए में घूम रहे हैं, और आप लोग 12th करके बीए करके अगर आपको 30-35,000 रुपए की नौकरी मिल रही है तो आपको बुरी लग रही है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा मन चाहे वैसा करो। सिर्फ मेरा काम समझाने का है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि बहुत बुरे हालातों से आगे गुजरने वाले हो। बहुत गवर्नमेंट जॉब का मिलना ऐसा हो जाएगा, मतलब जैसे कहते हैं ना, दुर्लभ हो जाना किसी चीज का, देखने भी नहीं मिलेंगी आगे क्या हालात होने वाले हैं। क्योंकि आप लोग खुद देखो, मैं सच बता रहा हूं, अभी के हालात ये हैं। पहले क्या था, एएलपी जेई में डिप्लोमा वाले आईटीआई वाले ये लोग जाते रहते थे। जेई में तो चलो डिप्लोमा जाता था या आईटीआई जाता था, ठीक है। इसमें जेई में नहीं कह रहा हूं मैं, एएलपी में आईटीआई वाले जाते थे। उससे पहले तो 12th पास ही है और ये सब लोग चले जाते थे। लेकिन आज ये हालात हो गए कि बीटेक एमटेक जा रहे हैं, तो आगे 5 साल बाद आपको पता है कि क्या हालात हो जाएंगे। क्या आप आगे 5 साल वाले बच्चे, जो 5 साल बाद कंपटीशन होगा, क्या उस कंपटीशन के साथ फाइट कर पाओगे? जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे उनसे फाइट कर पाओगे आप? जिस तरह की आजकल टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से आजकल पढ़ाई चल रही है, सारी चीजें एनिमेशन से और सब चीज इतने अच्छे से समझाई जा रही हैं, कॉलेज स्तर पर भी और स्कूल स्तर पर भी, क्या आपको लगता है कि आप उनसे फाइट कर लोगे? फिर 5 साल बाद क्या आपके अंदर ये वाला जोश होगा जो आज जोश है आपके पास? ये सारी चीजें नहीं होंगी, और आप कभी जिंदगी में भी उस तरह की मेहनत नहीं कर पाओगे जो मेहनत आप अभी कर सकते हो। अब मैं बताता हूं आप लकी क्यों हो। अगर मान लो फॉर्म 2019 में ना निकल के आज फॉर्म निकलते, तो आप अंदाजा लगा सकते हो आज फॉर्म कितना पड़ता। क्योंकि कोरोना ने सब लोगों को उनकी औकात दिखाई, हमें भी अपनी औकात दिखाई। सबको पता चला कि यार कितने बुरे हालातों से गुजरना पड़ सकता है। प्राइवेट जॉब, सब पता नहीं कितने लोगों की, करोड़ों लोगों की प्राइवेट जॉब चली गई। तो आप ये सोचिए कि वो जो लोग निकल के आए हैं, उन सब लोगों को रियलिटी पता है कि भाई एक ही जगह सिक्योर है कि यहां पे घुस लो, यहां पे नौकरी ले लो। तो अगर आज फॉर्म आता तो क्या आप बताओ, क्या उन लोगों से भी नहीं टकराना मिलता आप लोगों को? क्या उनसे भी टकराते या नहीं टकराते? अभी आप कुछ लिमिटेड लोगों के साथ पड़े हुए हो जो 2019 में जिन्होंने फॉर्म भर दिए थे कोरोना के हालात देखने से पहले, तो वो लोग कम थे। और ऐसे भी लड़के बता रहा हूं मैं, जिन लड़कों ने सिर्फ इसलिए फॉर्म नहीं भरे थे कि अरे कौन भर रहा है ग्रुप डी का, और आज वो लड़के प्राइवेट जॉब के लिए भी रो रहे हैं 10-10 हजार रुपए के लिए। और ऐसे कई लड़कों के मैं उदाहरण दे सकता हूं जिन लड़कों ने ग्रुप डी की जॉब छोड़ी थी और आज वो ये चाह रहे हैं कि हमें ग्रुप डी की नौकरी दोबारा से मिल जाए। तो आप लोगों के लिए बेस्ट चांस है, मत खो। और जो लड़के ये कह रहे हैं ना अप्रेंटिसशिप, भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अप्रेंटिसशिप से आपको 20% कोटा मिल जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन अभी तो आपके पास 100% सीटें, 80% सीटें पूरी पड़ी हुई हैं। क्यों आप इस चांस को छोड़ के उस चांस पे जाना चाहते हो? हां, अगर आपको लगता है आपके अंदर एबिलिटी नहीं है तो बिल्कुल आप उस चीज पे जाओ। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, अगर कोई बच्चा इस टाइम 60 मार्क्स पे भी पढ़ा है और वो मेहनत करना चाहता है तो बड़े आराम से यहां पे सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि अभी चांस है। और अदरवाइज तुम चाहते हो कि भैया मैं तो बाद में लूंगा, देखा जाएगा, इस बार ना हुआ तो अगली बार हो जाएगा। ये कोई वो नहीं है कि 1 साल बाद वैकेंसी आ जाएगी जैसे बैंक में आती है। यहां 4-4 साल लग जाते हैं वैकेंसी आने में। 2014 में आई थी वैकेंसी एएलपी की, और फिर 18 में आई है, ठीक है। 2015 में आई थी एनटीपीसी, फिर 19 में आई है। 4-4 साल लग जाते हैं। और तब के और अब के हालातों में बहुत ज्यादा अंतर होगा। और अगले 5 सालों में आप लोगों को पता नहीं है कि कितनी आगे चीजें जा चुकी होंगी। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही है। जैसे आप लोगों ने सुना था कि बिना गार्ड के ट्रेन चलेंगी, ड्राइवरलेस ट्रेनें चली रही हैं, मेट्रो वगैरह चली रही हैं। सारी चीजों में टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इतनी भर्तियां होती थी, पिछले 5 सालों से तो मैं देख रहा हूं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई भर्ती दिखाई नहीं देती है। सिर्फ अप्रेंटिसशिप की पोस्ट आती है। 4,000 रुपए में जाके अप्रेंटिसशिप कर लो, उनके यहां 1 साल काम करो और फिर घर बैठो, बस हो गया। परमानेंट होना नहीं है। यहां पे अगर आप लोगों को परमानेंट जॉब मिल रही है, वो भी एक एग्जाम के बेस पे, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये इतना बड़ा एग्जाम नहीं है।
यार 9th के बच्चे की और 10th के बच्चे को एक एक महीने में बुक पूरी हो जाती है उनकी, इतनी बड़ी बुक नहीं है वो। 30 नंबर वहां से श्योर कर सकते हो तुम एनसीईआरटी कंप्लीट करके, ठीक है। उसके अलावा मैथ से एक, अबे यार एक साल में तो 12th का सिलेबस, इतना सारा सिलेबस होता है बच्चे के पास। फिजिक्स पढ़नी है इतनी मोटी, ये दिख रही होगी फिजिक्स, दिखा दूं आप लोगों को, लो देख लो, वो देखो ऊपर, इतनी मोटी मोटी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स पूरी हो जाती हैं। 2-2 मैथ्स कंप्लीट हो जाते हैं एक साल के अंदर। और आपके पास क्या करना है, एक आर एस अग्रवाल का मैथ्स है, उसके एग्जाम्पल करने हैं, ज्यादा चीजें भी नहीं करनी है। इसके अलावा साइंस पढ़नी है, 2 एनसीईआरटी की बुक है छोटी छोटी, उन चीजों को करना है और इतने आराम से। और रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग अगर किसी बच्चे को 15 दिन पढ़ा दी जाए ना तो 30 में से 20 प्लस 25 प्लस मार्क्स ले आएगा, सिर्फ 15 दिन की बात बता रहा हूं मैं। और जीके का तो सबका ये हाल रहता है, लास्ट के टाइम पे करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक के टॉपिक पढ़ के चले जाओ, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता आपका। 70 नंबर का अगर आपने पेपर कर लिया ना, 70 नंबर का, 70 नंबर या 65 नंबर लेने शुरू कर दिया आप लोगों के, ऑन एन एवरेज 65 नंबर आना शुरू हो गए ना, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये रॉ मार्क्स हैं। लेकिन आप लोगों को अभी समझ आएगा नहीं, जब बाद में रह जाओगे पॉइंट नंबर से, पॉइंट 1 से, पॉइंट 2 से, 2 नंबर से, फिर कहोगे कि यार हम तो मेहनत कर लेते तो रह जाते। अब अगली वैकेंसी की अगली वैकेंसी की इंतजार करो कब आएगी, देखो फिर अगली वैकेंसी के इंतजार में आप इस ऑफर को मत खो जो आप लोगों को मिला है। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग लकी हो कि लिमिटेड लोगों के साथ लड़ रहे हो। अगर आज फॉर्म आ गया तो 2 करोड़ से कम फॉर्म नहीं डलेगा ग्रुप डी में भी, जो आपका 1.3 के आसपास फॉर्म पड़ा हुआ है। 70 लाख लोग और बढ़ जाएंगे, फिर कंपटीशन कितना तगड़ा होगा। देखो एक बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि एग्जाम होना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपके पास जो चीज हाथ में है, आपके हाथ में क्या है, सिलेक्शन लेना है ना आपके हाथ में, तो आप उस चीज को छोड़ के आप फालतू की बकवासों में ध्यान देते रहते हो। अच्छा एक बात बताओ, एएलपी वाले पागल हैं क्या, वो नहीं करवा सकते थे अपनी ज्वाइनिंग, लेकिन नहीं हुई ना, जब इनका मन होगा तब करेंगे ये। आप लोग अपनी तरफ से सिर्फ एफर्ट डाल सकते हो, लेकिन पढ़ाई भी करो, एफर्ट भी डालो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप लोगों के जो चीजें बस में है, हाँ मैं मानता हूं यार कि कुछ लोगों की शादी नहीं हो पा रही है इस वजह से कि उनकी जॉब नहीं है, कुछ लोगों के प्रॉब्लम है, परिवार में बहुत सारी चीजें हैं, तो भाई अब देखो जो आपके हाथ में है वो तो करना ही पड़ेगा। कितनी कितनी मतलब ऐसी ऐसी चीजों से गुजरते हैं लोग, खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी वो तैयारी करते रहते हैं कि यार मेरा एक दिन आएगा सिलेक्शन होगा। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप लोग इस टाइम पे पढ़ाई पे खर्चा करने से मत डरो, ये पीडीएफ वीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, अपनी बुक्स लो, उन बुक्स के अंदर मार्क करो। अगर किसी बच्चे, और अपनी बुक किसी को दो भी मत, एक आध दिन की बात अलग है, अगर कोई बुक मांगता है उसे दो मत, क्योंकि आपने बुक मार्क की हुई है, तुम्हें पता है, आपने वो बुक पढ़ी है कि मेरी बुक में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है। उस बुक से आप बार बार पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर बार बार नई बुक से पढ़ना शुरू करोगे, बार बार नए नए लेक्चर देखोगे, 10-10 वीडियोस देखोगे, तब कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आप लोग सिर्फ लिमिटेड कंटेंट पढ़ लो इस टाइम पे, बड़े आराम से सिलेक्शन ले लोगे, कोई सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा। लिमिटेड चीजें कर लो, 1 से 2 महीने के अंदर 55 से 70 चले जाओगे। और जो बच्चे इस टाइम पे 55 पे हैं और अगर वो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ प्लेलिस्ट देख लो हमारी 18 वीडियोस की। आप लोगों के आज ही मार्क्स 60 प्लस ना हो जाए तो फिर मुझसे आके कहना कि भैया मेरे मार्क्स नहीं बढ़े। इतनी कारगर है वो प्लेलिस्ट 18 वीडियोस देखने के बाद, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि एग्जाम कैसे देना है, क्या करना है, मेरा सिलेबस क्या है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीजें ना पढ़ के। इसीलिए मैंने 3 वीडियो सिलेबस पे बनाई। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या कहना चाहता है। ऐसे नहीं कि हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं कि आएगी, जब वो चीजें नहीं आनी है तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो। ऐसे ही मैथ्स में पढ़े जा रहे हैं कि टाइम एंड वर्क चल रहा 15 दिन, अब बेवकूफ 15 दिन टाइम एंड वर्क चलेगा? 2 दिन से ऊपर का, 1 दिन से ऊपर का वो चैप्टर नहीं है, क्यों कर रहे हो आप इतना टाइम, क्यों लगा रहे हो? सीजीएल निकालना है क्या? सिर्फ अपने लेवल की चीजें पढ़ो। कैलेंडर में लगा रहे हैं, क्लॉक में लगा रहे हैं, क्लॉक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 मिनट की चीजें हैं, वो 5 मिनट में कंप्लीट हो सकती हैं, लेकिन लगाएंगे कितने दिन? 5 दिन लगाएंगे। भैया मैं तो बस एक ही बात कहूंगा आप लोगों से कि ऐसा चांस नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, सारी चीजें ऑटोमेशन पे चल रही हैं, और जितना ऑटोमेशन आगे आएगा उतनी चीजें कम होती जाएंगी, रोजगार आप लोगों के लिए कम होते जाएंगे, और ज्यादातर चीजें संविदा के बेस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, आप लोगों को देखने मिल जाएगा। PPP मोड पे सारी चीजें चल रही हैं। भाई क्यों देगा वो आपको 30-35 हजार रुपए जब उसका काम 10 हजार रुपए में होगा? तो बताओ, खुद सोचो। अच्छा कि रेलवे का एक एम्प्लॉय 10 घंटे काम करके दे रहा है और 10 हजार रुपए ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और हम लोग कितना काम कर रहे हैं? 35 हजार रुपए ले रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपने आप को एक सेफ जोन में ले आओगे, आपके पास चांस है, इस जॉब को मत जाने दो
अपने हाथ से, ऐसा चांस जिंदगी में नहीं मिलेगा। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, कुछ लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या बकवास थी, क्या था, लेकिन भाई बस हालात यही हैं। अगर किसी बच्चे को जॉब करनी भी पड़ रही है, पहली बात तो मैं कहता हूं कि जो अभी अगर तुम टाल सकते हो तो टाल दो, क्योंकि आप लोगों का ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को 70 प्लस ले आओ, फिर उसके बाद जो मन करे वो करते रहना, जॉब भी कर लो साथ में, और फिर उसके बाद बस प्रैक्टिस भी करते रहोगे, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 70 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तब आप अभी सेफ जोन में नहीं हो, फिर दिक्कत है। 65-70 के बीच में मार्क्स लाना शुरू कर दो, फिर जो मन करे करते रहना। अब मैं बात बताता हूं, जो लड़के अप्रेंटिसशिप करना कह रहे हैं, या जो लड़के प्राइवेट जॉब करना कह रहे हैं, अगर भाई प्राइवेट जॉब भी करनी है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कोई ऐसी जॉब करना जैसे कि एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब, ठीक है। मतलब आप सिर्फ क्या करो, क्योंकि एटीएम में क्या होता है, पढ़ने का आप लोगों को मौका मिल जाएगा, या कहीं पे रात में किसी के घर की जैसे रखवाली करते हैं। भाई ये बुरे काम नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। अगर मुझे भी जॉब नहीं मिलती और मुझे पैसे की कमी चल रही होती तो मैं यही काम करता कि एटीएम में जाओ, रात को वहां पढ़ते रहो, पूरे टाइम पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, और दिन में आके अपने घर में सो जाओ। समझ रहे हो? ऐसी कोई जब लगा लो, चाहे आपको 5,000 रुपए दे, वो चाहे 6,000 रुपए दे, आपका सपोर्ट भी होगा, आपको पढ़ने का टाइम भी मिलेगा, सारी चीजें होती रहेंगी। ऐसी जगह पे जॉब करना चाहो तो कर लो, पढ़ाई भी होती रहेगी, पढ़ाई पे भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ऑनलाइन लेक्चर्स भी देखते रहोगे, पढ़ते भी रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस मेरा तो यही कहना रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बस इतनी ही चीजें बतानी थी, बस रियलिटी में आप लोगों को बता रहा हूं। जब आज ये हालात है कि बीटेक, एमटेक, एएलपी, जेई में घुस रहा है, पीएचडी वाला सफाई कर्मी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आगे क्या हालात होंगे आप लोग खुद सोचिए 5 साल बाद। और अगली वैकेंसी आप ये मत सोचिए कि 2 से 3 साल के अंदर दिखने को मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता कि मिल जाएगी, क्योंकि यही एग्जाम कंप्लीट होने में पता नहीं क्या हाल हो रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बुरा लगा है तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। फिलहाल मेरे जो विचार हैं वो बस यही है कि आप लोग अगर ये करना चाहते हो तो आप जरूर से जरूर करिए।